मैं हूं कमलेश। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। अब चूंकि प्रचार बंद हो गया है, इसलिए अब हम प्रचार मतलब जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी बात तो कह दिया करते हैं और हम जीत रहे हैं हार रहे हैं तो वो उनका प्रचार भी हो जाता है, अपना भाव भी उनका हो जाता है। लेकिन चूंकि अब प्रचार बंद हो चुका है, इसलिए मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करूँगा जो अपने दल की बात करें। मैं आज बात उनकी कर रहा हूं जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी खपा दी कोरबा के उत्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए। उन्होंने अपने श्रम से इस कोरबा को सींचा है और वो सेवानिवृत्ति के बाद अब ये कह लीजिए कि चौथेपन का आनंद उठा रहे हैं। यानी अब 60 साल के बाद का जो कहा जाता है ना कि अब 60 साल, 62 साल, 65 साल के युवा हैं। युवा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी उनमें वही मादा है जो जब वो सर्विस कर रहे थे या अपना कोई काम कर रहे थे तो जिस तरह का उत्साह उनके अंदर दिखाई देता था। मैं बहुतों को जानता हूं इनमें जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं और आज भी उनमें वही उत्साह है। जब मैंने उनसे आग्रह किया कि आप लोग बैठ जाएं, जिसके पाँव में दर्द हो, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम सारे के सारे युवा हैं। ये जो उत्साह है मन का, ये उत्साह दर्शाता है कि इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और संघर्ष से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। आप सबों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आज आप लोगों से बात करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम एक तो ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों के बाल्यकाल में चुनाव कैसे होता था, मतदान करने के लिए। जैसे हमें याद है कि हमारी माँ वगैरह सब इकट्ठा करती थी पास पड़ोस की महिलाओं को, फिर वो लोग भजन वगैरह करते हुए मतदान केंद्र तक जाते थे। वो एक उत्साह रहता था कि सारा काम निपटा के और उसके बाद अब मतदान करने जाना है। तो ये वातावरण तो आपने भी देखा होगा अपने बाल्यकाल में। जी देखा हूँ। बहुत शांतिपूर्वक चुनाव होता था, कोई शोरगुल नहीं होता था और वहाँ सिर्फ 2 पार्टी थी, पक्ष विपक्ष है। और पक्ष विपक्ष है जैसे कि आपके कौरव पांडव के समय पर ही लड़ाई करते थे, शाम को विश्राम करते थे, बात सूर्यास्त के बाद एक दूसरे के कैंप में आना जाना करते थे। लेकिन विचार के अनुसार पक्ष विपक्ष तो रहना भी चाहिए। और आज की स्थिति में सैकड़ों पार्टियां हो गई हैं, टुकड़ी टुकड़ी। पहले 2 ही पार्टी थी, उसमें दिया छाप और बैल छाप कांग्रेस का और बहुत शांतिपूर्वक सब मतदान होता था, उत्साहपूर्वक आनंद आता था। और तो आपने कैसे महसूस किया था बचपन में? बचपन में तो हम लोग महसूस किए थे, देखते थे कि गांव की महिलाएं और जो वृद्ध होते थे उनको बैलगाड़ी पर बैठा के मतदान केंद्र ले जाया जाता था और जो नए थे वो तो स्वतः चल के अब मतदान करते थे। और किसी तरह का वो चुनाव में भले अपना वो पार्टी का दलगत मतभेद है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं कि दुश्मनी पैदा हो और मार झगड़ा हो, गाली गलौज हो। आज तो थोड़ा बढ़ के ऐसा लगता है कि तो युद्ध हो रहा है। उस समय एक साथ लोग वहीं मतदान केंद्र पर जब दोपहर में लंच वगैरह होता था तो मिल के करते थे, फिर अलग अलग पार्टी का अपना अपना एजेंडा लेके और काम करते थे। मतलब तो बड़ा शांतिपूर्वक मतदान होता था। आज भी होता है, यहाँ तो होता है अच्छा से शांति। लेकिन कभी नई पीढ़ी कुछ विवाद कर लिया करती है। पहले चुनाव भी महाभारत काल के युद्ध जैसा था, लेकिन अब उलट गया है वो। अब सीधे सीधे युद्ध करने लगे हैं लोग, वाक प्रहार, सीधा माँ बहन की गाली तक की स्थिति निर्मित हो रही है धीरे धीरे। तो ये सुनने के बाद तकलीफ होती होगी आप लोगों को? हाँ, होता है ना महाराज, होते। क्या लगता है फिर आपके मन में भी ऐसा होता होगा कि मैं भी गाली दूं क्या इनको, कि क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देंगे? आज के ज़माना में किसी को गाली देना ठीक नहीं है ना जी। हाँ, किसी को गाली दोगे तो उल्टा पुल्टा होता है। आज प्यार से तो होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं बुजुर्ग आदमी जब कुछ नहीं उसको समझ में आता तो गाली देने लगता है। देते हैं, पीठ पाछे देते हैं, सामने पीठ पीछे नहीं। अब बुजुर्ग मैं भी हो रहा हूँ तो मैं भी गाली देने लगता हूँ, कुछ नहीं कर पाता तो गाली दे दो। तो नेता जब गाली देता है तो बुरा लगता है, तो मन कहता है इनको गाली दे करके इनके गाली का जवाब दे दो। ऐसा लगता है? नहीं लगता है ना। लगता है? हाँ लगता है। तो कभी ऐसा गुस्सा थोड़ा है कि टीवी तोड़ दे? नहीं नहीं नहीं, हमें पता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ, बाकी गुस्सा तो आता है। हाँ आता है। जिस तरह से अब लोग वाक प्रहार कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर मर्यादाएं भंग हो रही हैं। ठीक है जी। ये जो स्थिति है
इसको क्या लगता है आपको कि कभी वो दिन आएगा जो बाल्यकाल में आप लोगों ने देखा है राजनेताओं में इतनी सद्बुद्धि होगी? अब हमको सुनाई कम पड़ रहा, दिक्कत है। आप सुनाई कम पड़ रही है। अभी तो देखिए परिवर्तन होना जरूरी है। जो पहले के से अभी कभी भी 5 साल में तो मैं उनका चेहरा ही नहीं कभी देखा कोई पब्लिक। नहीं, ये थोड़ा राजनीतिक बात हो जाएगी, आज मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब चुनाव प्रचार बंद हो गया है। ये 5 बजे के बाद अभी हम उसमें मतलब मतदान करने लोग जाएं, ये बात। हाँ, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को तो कुछ यहाँ हुआ ही नहीं। रोड देखिए, रोड तो बिल्कुल गड़बड़ है यहाँ। रोड तो बिल्कुल कोई देखने लायक नहीं। हम लोग चांपा जाते थे 45 मिनट में, आज 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। नहीं, बन रहा है, रोड बन जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ का रख रखाव भी वो कोई ठीक नहीं है। जी, मतलब अभी आप काम से संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये बहुत दिन तक चर्चा चली, 1.5 महीने 2 महीने से इस पर खूब बातें हो रही थी, लेकिन आपके मन के जो भाव थे आपने प्रकट ही कर दिया। आपको क्या लगता है आज के नेताओं को देखकर? उस समय मैं 57 से 97 तक मैं पोलिंग ऑफिसर था। वाह। तो उस समय जब आप बहुत शांतिपूर्वक होता था। जहाँ भी हम जाते थे, कई जगह गए अब तो कई किसी प्रकार का झंझट वजह रेबेर नहीं हुआ है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया और कब्जा करना, बूथ कैप्चरिंग वगैरह जो बात कही जाती है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो ज़्यादा समय आपने छत्तीसगढ़ में बिताया कि मध्य प्रदेश के अंदर? छत्तीसगढ़ तो अभी बना है जी। हाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात इसीलिए मैंने कहा कि अगर सरकारी सेवा में तो हो सकता है मध्य प्रदेश के हिस्से में रहे हों, जिसमें हिस्से में था। उसके बाद बरार कमिश्नरी महाराष्ट्र में चला गया, ये अमरावती यवतमाल बुल्ढाना सब उधर चला गया। अब ये 2000 में ये आ गया छत्तीसगढ़। तो उस समय नेता जब आते थे वोट डालने, तो चेहरे पे तनाव उनाव रहता था जैसे आजकल रहता है? बिल्कुल नहीं देखा मैं तो। नहीं था। वोट डालने वालों में भी कोई इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आज तो अधिकांशतः यह देखा जाता है कि मतदाता आपस में भिड़ जाते हैं या उनके एजेंट भिड़ जाते हैं। हाँ, मतदान केंद्र के अंदर ही कई बार विवाद हो जाता है। उस समय बिल्कुल नहीं था जी। हाँ, मतलब लोकतंत्र परिपुष्ट हुआ है लेकिन थोड़ा विवाद बढ़ गया है जी। आपने भी देखा होगा वो कालखंड? नहीं, मैं तो पूरा यहाँ तो बहुत दिन हो गया मेरे को आए, करीब मैं 63-64 के आया हूँ यहाँ जी। और सब तो मेरे सामने बना है, रोड, नाली, पानी, बिजली। हाँ, ठीक है, वो तो बना है, वो सब बना है। ये चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव के बाद जो है वोट डालने लोग उत्साह के साथ जाते थे कि लोगों को जैसे आजकल स्वीप कार्यक्रम चलाता है चुनाव आयोग? शुरू में जो है ना, उस टाइम में तो बिल्कुल शांत था भाई, किसी को जो है कोई हल्ला धक्का नहीं, ना कुछ नहीं, बढ़िया शांति से होता था जी। हाँ। कर्मचारियों के साथ क्या हुआ करता था पहले? आजकल तो छुट्टी दे दी जाती है, सरकार की तरफ से घोषित कर दिया जाता है कि मतदान जिस दिन रहेगा उस दिन आपको छुट्टी दे दी जा रही है। पहले छुट्टी रहती थी कि लोग छुट्टी लेके जाते थे वोट डालने? शायद उसके बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कि उस बाल्यकाल में जिसमें वोट देने के समय हम लोग जाते थे, उसमें बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता था। उस समय तो काफ़ी उपद्रव था। मतलब बंदूक लेके जाते थे लोग? जी। सामने मेरे घर के बगीचा के पेड़ के पत्ते गिर जाते थे और उस समय मैं उन लोगों के लिए दही चूड़ा वगैरह इंतजाम नाश्ता करके लेकर मैं जाता था। वहाँ खड़ा रहना पड़ता था बाहर किसी तरह से, लेकिन ऐसा परिवर्तन हुआ, चाहे जिसकी भी जादू हो, अभी बड़े शांत ढंग से लगता है कि लोकतंत्र जो है जिंदा रहेगा और उस तरह से लोग जो है वोट डाल रहे हैं, कर रहे हैं। बिहार में शांति आई है पहले की बजाय, जो आप बाल्यकाल की बात कर रहे हैं? अभी बिहार लेकिन में यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पहले शांति थी, अभी थोड़ा अशांति होने लगी है। नहीं, वैसे आप वहाँ भी परिवर्तन हुआ, यहाँ भी हुआ। पूरे देश में हर जगह जो है कर सामान्य स्थिति हो गई है। ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी शुरुआत है और लोग आराम से अब वोट डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्साह है। TN सेशन का डंडा चल रहा है। जी सर जी बता दिया था कि चुनाव आयोग क्या होता है। चुनाव आयोग सेशन जी तो जिस तरह से शुरू किए उसका असर काफ़ी हो गया है। अब लोग काफ़ी खुशहाली से सब
कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में। अब लोग खुशहाल है। कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब जो बता रहे थे, स्मरण इनको नहीं है, जंगल पार्टी नाम जिससे बिहार में जंगल राज हुआ है ना, तो जंगल पार्टी गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और गंडक नदी के किनारे है, तो मोतिहारी के उधर है, तो नेपाल, मोतिहारी और गोपालगंज का दियारा क्षेत्र ये पूरा जंगल पार्टी से भरा हुआ था। और हमारा उसके वहाँ तो फिर बंदूकों की भाषा वहाँ तो वही नहीं बता रहे हैं कि बंदूक की भाषा। ठीक है, उन्होंने बाल्यकाल में जो देखा वही बता रहे हैं। और ठीक है कि वहाँ उस समय एक काल था, अब तो खैर नहीं, तो रणवीर सेना और ये वो इन लोगों का संघर्ष आपस का। जी, आपने क्या महसूस किया पहले और अब में अंतर? अंतर तो है ही है सर, और क्या बताएं हम। अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ सीधा सीधा। जय श्री राम, जय श्री गुरु चरण सरोवर जनी मन कुशदार बंदम रघुवर विमल ऐसा जोदार। किसको सुना रहे हैं? भगवान इनको सबको पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत ललित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुंडल। आप तो हनुमान जी से प्रार्थना करिए, सब कुछ नहीं साजय शंकर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुण चातुर राम काज कवि एक वातुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रस राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष बुलाए। रघुपति किन्न बहुत बड़ाई, तुम मम सम भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारे यश गावै, यश कहीं श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल, जहाँ ते कवि कोविद कहीं सकै। कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्ना। राम मिलाए राजपद दीन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश भय सब जग जाना। लंकेश्वर इस बार कौन बनेगा? जय पर भानु लिए ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि माहि जल दिलांग। नाही दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत ना कि हम बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारे, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भावै जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुवर पुर जाय। जहाँ जन्म हरि भक्त दे और देवता, चित न धरई हनुमत सही स्वर्ग से। संकट कटाय मिटाय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान को साई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो यह 7 बार पाठ करे, कोई छूटे जी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा रिचे राखी, जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुर बोले बजरंग बली की जय। और सबको सद्बुद्धि दे बजरंग, सबको बुद्धि दे भगवान। किसी भी दल के हो, किसी भी दल का हो, सबको भगवान झगड़ा नहीं करें, झगड़ा न करें। अच्छा, उनको भी कह दीजिए सद्बुद्धि दें जो घर में बैठे रहते वोट डालने नहीं जाते। वोट डालने जो नहीं जाते उनको भी हनुमान जी सद्बुद्धि जाएगा। सब जाएगा भाई, सब जाएंगे। आप जाएंगे, हम जाएंगे बिल्कुल सवेरे हनुमान चालीसा पढ़ के और उसके बाद पहुंच जाएंगे वहाँ। मैं तो रोज पढ़ता हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के कारण तो आप हनुमान जी जैसे बिल्कुल शौर्यवान अभी भी है। बिल्कुल वही उत्साह आपके अंदर है। जी 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 जी। अब ये तो बताइए, ये तो हनुमान जी का नाम लेकर के सबको जवान कर दिया और ज़्यादा। तो अभी जो लोग वोट डालने नहीं जाते, उनको क्या कहेंगे आप? जो घर में बैठे रहते हैं, बोलते हैं आज छुट्टी मिल गई, चलो बच्चों के साथ घूमाए, नाती पोता के साथ खेल लें। हाँ, वो गलत कर रहे हैं हमारे देश के प्रति। सभी को अपना मत देने का अधिकार है, जाना चाहिए, चाहे उनका मत जैसा भी हो। अब हमारे जिसको भी देना है देना चाहिए। ये सोच उनकी गलत है जी। हाँ, अब वो कई लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि कुछ माल पानी आएगा तो उसके बाद जाएंगे। हाँ, माल पानी के इंतजार में पता लगा वो समय निकल गया वोट का। हाँ। और उसके बाद हाथ में उनके कुछ नहीं आया, ना माल पानी आया, ना वोट डालने का अधिकार मिला, तो उससे वंचित हो गए वो। तो ये जो स्थिति निर्मित होती है, आप लोग भी कुछ कहेंगे इस विषय में? जी, आप पहली बार वोट डालने कितने वर्ष के थे जब गए थे? तो नहीं भाई, मैं नहीं जानता। नहीं, याद नहीं है? याद नहीं है।
21 साल के रहे होंगे। हाँ, वो तो 21 साल तो राजीव गांधी जी ने 18 साल किया था, नहीं तो पहले तो 21 साल ही था। हाँ, तो उसी समय चालू किए वोट डालना। कहाँ डाले थे आप पहली बार वोट? जयराम नगर में। जयराम नगर में? हाँ, मस्तूरी ब्लॉक के हैं जी। तो उस समय जो वोट बैल छाप और दिया छाप चल रहा था, बड़ा पांति ढंग पे उस टाइम में होता था वोट। नहीं, नाम मत लीजिए किसी पार्टी का ना, लेकिन वोट डालने कैसे जाते थे? सब महिलाएं पुरुष सब इकट्ठा होकर के जाते थे? हाँ, पब झुंड की झुंड बना के जाते थे आप इकट्ठा हो करके। जो उस समय नहीं जाते तो उसको क्या बोलते थे आप लोग उस समय जब यंग थे तो? अब उस समय अब उनको क्या बोलते थे तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं, मतलब गाली देते थे क्या? नहीं बता? नहीं, गाली वाली नहीं। कई बार होता है, अरे अब क्या बताएं क्या बोलते? किसी को गाली वाली नहीं देते थे। हाँ, सब अपने मैंने आनंद पे जाते थे वोट डालने के लिए। हाँ, मतलब सब जाते थे? सब जाते थे। बहुत कम लोग थे जो नहीं जाने वाले थे, बाकी मैंने उस समय तो वोट ज़्यादा वोट पड़ता था उस समय। अब तो चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था ये भी कर दी, जो बुजुर्ग हैं जो घर से नहीं जा सकते, निःशक्त हैं, उनके लिए तो घर पे व्यवस्था कर दी। इस बार तो उनके घर से वोटिंग कराई गई है, डाक मत पत्र उनको मिला है। और एक बात आप लोगों से और करूंगा मैं, हालांकि आज वो अवसर नहीं था, लेकिन जो बुजुर्गावस्था में कई बार, अब हम लोग भी धीरे धीरे उसी उम्र में पहुंच रहे हैं, 62 साल तो मेरी भी आयु हो गई, तो कई बार मन में भाव आता है कि बच्चे जिनको हमने पैदा किया, जिनका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, उनका हमारे प्रति जो व्यवहार है, जो अपेक्षा रहती है, उसी तरह का व्यवहार है आज के बच्चों का? नहीं है। अब तो हम लोगों के यहाँ तो वैसा ही, जैसे आपने अपने माता पिता के साथ किया था वैसे ही व्यवहार। अच्छा व्यवहार बच्चे लोगों का है। अपने में भी ध्यान देना चाहिए। वृद्धावस्था में हम लोगों को क्रोध को त्यागना चाहिए। बच्चों के साथ हंस खेल कर समय एक्सपेंड करना चाहिए, उन लोगों के अनुसार चलना चाहिए। अब अपनी बात थोपेंगे, वो कुछ कर रहा है रचनात्मक काम, तो उसमें विघ्न उत्पन्न करेंगे तो बच्चों लोगों से तो नफरत ही पैदा होगा। जी। तो ये तो मैं अपने सभी साथी लोगों को बार बार कहता हूँ कि अपना व्यवहार जो है एकदम नॉर्मल रखिए और बच्चों से, परिवार से सदा मिल के रहिए। वो लोग जो कहें उसको ही मान के चलिए। हाँ, उचित जो गलत कर रहे हो, कोई अच्छा आपके पास विचार आता हो तो वो बच्चों के साथ साझा, मतलब अपने विचार से अवगत करा दें, जिद ना करें कि मेरे विचार को माने। यही बात मान है। जी। क्योंकि इससे क्या होगा, प्रेम भाव बना रहेगा और किसी तरह का द्वेष पैदा होगा नहीं। शांति परिवार में बनी रहेगी। जी, बिल्कुल। ये तो व्यक्तिगत भी बातें भी कई बार होती हैं कि हमारे साथ अगर अच्छा है तो लगता है कि जग के साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कहीं गड़बड़ हो गया तो अपन ये सोचते हैं कि यार सबके साथ ऐसे सब परेशान होंगे। क्या अनुभव है कुल मिला के सारे मित्रों का, आपका यहाँ सब मिला के कंक्लूजन अगर उसका निकालना चाहें तो क्या सब अपने बाल बच्चों से खुश हैं, या नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल दिख रहा है आपको? संभव नहीं है जी, नहीं है। उम्र के हिसाब से तो आपको समझौता करना पड़ेगा। उम्र समझौता किया जा रहा है और करना भी चाहिए। हर बुजुर्ग को घर में एक मेहमान के रूप में रहना चाहिए। जिस तरह से मेहमान आते हैं बाहर से, मेहमान को हम लोग पानी देते हैं, नाश्ता चाहे जो भी स्वागत करते हैं, वो मांगते नहीं। तो आप चुपचाप रहिए, समय में आपको चाय नाश्ता मिलेगा, खाना भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन मुंह से कुछ मत बोलिए। दूसरी बात, विचार में परिवर्तन आता है। जनरेशन अभी का जो है उनका विचार अलग है, हमारा कुछ अलग था। अब हम रूढ़िवादी की बात करेंगे, वे तो देखे नहीं हैं, लेकिन वो आजकल का जो वातावरण है उस पर चलेंगे। कल और कुछ होगा तो हमको समझौता करना पड़ता है और समझौता करके रहना भी चाहिए। जैसा व्यवहार आपने अपने माता पिता के साथ किया तो वैसे ही व्यवहार है बच्चों का। अभी हम जैसा करेंगे वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। हम लोग वैसे किए हैं, अपने माता पिता के साथ व्यवहार किए हैं, वो आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक है, जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं, और ईश्वर का विधान भी है कि जो जैसा करोगे वैसे ही पाओगे। जी। आप कुछ परेशान लगते हैं नई पीढ़ी के साथ? नहीं, कोई परेशान नहीं सर। मेरा ठीक है, शांत आदमी हूँ मैं, कम बोलता हूँ बस। ऐसा? हाँ, बहुत कम। तो जब कोई बात होती होगी तो आप हनुमान चालीसा शुरू कर देते होंगे, तो बोले भैया ठीक है बाबूजी, आप अच्छे हो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा ही होता होगा? कोई विवाद होता होगा तो हनुमान चालीसा? जी। आपका ठीक है परिवार? नहीं,
कई बार आप परेशानी अपनी बता चुके हैं, पता नहीं अभी क्या स्थिति है। वैसे है नहीं ठीक है, लेकिन गलती आपको अपनी लगती है कि बच्चों की लगती है? बच्चों लोग का गलती है। बच्चों की गलती है। आपने अपने माता पिता के साथ ठीक व्यवहार किया? बिल्कुल, उन लोग तो मेरे को एक शब्द अभी तक मैंने, अब वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कभी भी जो है एक शब्द टच नहीं किए मेरे को गाली के नाम से। कभी गाली नहीं खाया, उनके बोलने के पहले तो मैं कर देता था। जी 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 जी। खैर, मैं आपके बच्चों से मिला भी होऊंगा तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि पहले भी आप एक बार मुझे इसी तरह के कार्यक्रम में आप अपनी व्यथा प्रकट किए थे। उस समय मैंने आग्रह किया था। आज फिर मैं आपके बच्चों से आग्रह कर रहा हूं कि एक दिन आपको भी इसी उम्र में पहुंचना है। ईश्वर न करे अल्पायु में किसी की मौत हो, लेकिन अगर आप रहेंगे तो इस उम्र में आप भी पहुंचेंगे। तो जो आप कर रहे हैं यही बच्चे आपके करेंगे आपके साथ। इसलिए थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि ये जो कुछ हम देते हैं ना, जैसे कहते हैं कि समुद्र में जो फेंकते हैं वापस हमारे पास लौटता है, वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। अगर हमने अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमने अच्छा किया है और कोई बुरा कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसका और बुरा होगा, क्योंकि अच्छा करने के बाद अगर बुरा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको, यानी उनके बाद की पीढ़ी को बहुत बड़ी सज़ा देने वाले हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये जो अजमते आदम होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, इनके पास अनुभव का जो पिटारा होता है। हमारे माता पिता ने भी हमें पालने के लिए जो कुछ किया, सबके साथ होता है। हमारे की बात में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो त्याग तपस्या की होती है ना, उसका ही प्रतिफल है कि हम इस रूप में खड़े होते हैं, काम करते हैं, सर्विस करते हैं, बाल बच्चे हमारे उनकी परवरिश करते हैं। तो ये एक क्रम है। इस क्रम में अगर हमने आपने ईश्वर के विधान में थोड़ा सा भी अपनी तरफ से थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी तो पक्का मान के चलिए कि उसका खामियाजा हमें आपको सबको भुगतना पड़ता है। आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ठीक है, हमने बीच में कुछ इनके अनुभव भी आप लोगों के लिए शेयर किया, इन लोगों के साथ इन लोगों ने अपनी बातें बताई, लेकिन उद्देश्य आज का यही था कि मतदान लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसलिए इनकी तरफ से जो बातें जाएंगी, बुजुर्गों की तरफ से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, जिन्होंने लोकतंत्र का बालपन देखा है, अब उसकी जवानी देख रहे हैं, और कितना महत्वपूर्ण होता है वोट हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए, उसको ये समझते हैं। इसलिए इनके ज़रिए हम कहलवाना चाहते हैं कि आप, मतलब ये अगर आपको प्रेरणा दे रहे हैं, ये कोई संदेश दे रहे हैं, तो उसको आप आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे, ऐसी उम्मीद है। जी, एक पहले भगवान, फिर मतदान और उसके बाद जलपान। मतदान आवश्यक है। आप लोग चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर अवश्य जाइए। अपना मतदान जिसको आप अच्छा समझते हैं उसको अवश्य दीजिए, और देश को मतदान देकर अच्छी व्यवस्था कायम, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। और आपके मतदान से अच्छी सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी तो अच्छा काम होगा, और आपके शहर, देश, समाज सबका उन्नति होगा। स्वास्थ्य का मान लीजिए व्यवस्था अच्छी होगी तो स्वास्थ्य का देख रेख अच्छा होगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छे शिक्षण संस्थान बनेंगे, और आपके जीवन में परिवर्तन अमूलचूल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतदान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अपना मतदान अवश्य दे के अच्छी से अच्छी सरकार को चुन के और अपने जीवन में उन्नति का मार्ग जरूर प्रशस्त करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों का आदेश है नई पीढ़ी के लिए। इस आदेश का पालन हम करेंगे तो निश्चित है कि हमारे ज़िले में, हमारी लोकसभा में कम से कम ये मान के चलते हैं कि 90% से ऊपर मतदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को।